हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द बैकबेंचर चैनल। आज हम डीएलएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट इंग्लिश करने जा रहे हैं। इसकी पहली यूनिट का नाम है टीचिंग ऑफ इंग्लिश एट अपर प्राइमरी लेवल। इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज। प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज दो तरीके की होती है, एक ओरल और एक रिटन। ओरल हम स्पीकिंग के थ्रू कर सकते हैं और रिटन हम राइटिंग के थ्रू। ओरल प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज इज टॉकिंग टू समवन। ओके। इसके अलावा हमारा मेजर कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज इज़ द मैसेज और थॉट जो हम कन्वे करते हैं। इसके अलावा प्रोडक्शन के स्टेजेस, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले हमारा आता है इंटेंडेड मैसेजेस। सबसे पहले हम मैसेज को इंटेंड करते हैं, उसके बाद हम उसको इनकोड करते हैं एक लिंग्विस्टिक फॉर्म में, मतलब किसी भी लैंग्वेज की फॉर्म में। फिर लिंग्विस्टिक फॉर्म को हम इनकोड करते हैं स्पीच के अंदर, मतलब एक पैराग्राफ में या किसी मैसेज में हम उसको कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद साउंड ग्रोज फ्रॉम द स्पीकर माउथ टू ईयर, मतलब जो एक जना बोल रहा है उसके बोलने से जो सुन रहा है उसके कान तक जाना। उसके बाद आता है स्पीच इज़ डिकोड इनटू लिंग्विस्टिक फॉर्म, मतलब जब स्पीच सुन ली गई है तो उसको डिकोड करा जाता है लिंग्विस्टिक फॉर्म में, मतलब लैंग्वेज के थ्रू ही। फिर उसके बाद लिंग्विस्टिक फॉर्म इज़ डिकोड इनटू द मैसेज, जब हमने उसको एक लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया उसके बाद हम उसका मीनिंग समझते हैं। और उसके बाद हमारा आता है फीडबैक, जिससे हमारा पूरा स्टेज पूरी हो जाती है। इसके अलावा आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन दो तरीके की होते हैं, ओरल और रिटन। ओरल के अंदर आता है लिसनिंग एंड स्पीकिंग और रिटन के अंदर आता है रीडिंग एंड राइटिंग। कम्युनिकेशन एक ग्रोथ प्रोसेस है ह्यूमन बीइंग का। इसके अलावा ये डेवलप करता है एक हेल्थी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। उस पर प्राइमरी लेवल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दिस स्किल, मतलब अपर प्राइमरी के अंदर ये वाली स्किल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। उसके बाद हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इससे एक हायर लेवल अंडरस्टैंडिंग मिलती है। उसके बाद ये गिव मोर कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस भी देता है। और इससे हम अपने थॉट ना दूसरों को अपने थॉट बता सकते हैं थ्रू डिस्कशन, डिबेट, बुक रीडिंग, थॉट शेयरिंग, स्टोरी टेलिंग और स्पीच। इन सब से हम कर सकते हैं अपने थॉट को कन्वे। उसके अलावा हमारा आता है एक्सेप्टेबल सिंटैक्स। सिंटैक्स एक सिस्टम ऑफ रूल्स है फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इन अ लैंग्वेज, मतलब ये एक पूरे रूल्स का एक स्ट्रक्चर है सेंटेंस बनाने के लिए एक लैंग्वेज में। यह अरेंजमेंट ऑफ वर्ड है एंड फ्रेजेस टू फॉर्म प्रॉपर सेंटेंस, मतलब हम एक सेंटेंस बनाने के लिए जो भी वर्ड्स और फ्रेजेस है उसको ठीक से इस्तेमाल करना कि कौन सा वर्ड कहाँ आएगा, कौन सी फ्रेज़ कहाँ आएगी। उसके अलावा वर्ड कंबाइन टू फॉर्म फ्रेजेस बनाने के लिए हम वर्ड्स को कंबाइन करते हैं, और फ्रेज कंबाइन टू फॉर्म क्लोजेस। फ्रेजेस जब हम कंबाइन करते हैं, मतलब दो फ्रेजेस को जोड़ा तो तब क्लोजेस बनते हैं, और जब हम क्लोजेस को जोड़ते हैं तब सेंटेंस बनता है। इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है कोई भी सेंटेंस का, कि एक सेंटेंस के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। अब उसके अलावा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नीड्स, इम्पॉर्टेंट एंड रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग इंग्लिश। इसके अंदर ये है कि सबसे पहले ग्रामर के अंदर, मतलब ग्रामर हमारी हेल्प करता है इम्प्रूव राइटिंग वर्क्स, मतलब जो भी हम रिटन वर्क्स होते हैं ना उनको इम्प्रूव करता है, ठीक से करता है। उसके अलावा ये मिस्टेक को करेक्ट करने का काम करता है। उसके बाद ग्राउंड ऑफ अ लैंग्वेज है ये, और ये इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में भी मददगार है। साथ में इससे क्लीन एंड अंडरस्टेबल मैसेज कन्वे हो पाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप ऑफ ग्रामर एंड यूजेस। बोथ आर द मेन पार्ट ऑफ लैंग्वेज, मतलब दोनों की दोनों चीज़ें मेन पार्ट है, ग्रामर भी और यूसेज भी एक लैंग्वेज के अंदर। उसके बाद है बोथ डेवलप द लैंग्वेज लर्निंग, मतलब लैंग्वेज लर्निंग के लिए ग्रामर और उसके यूजेस दोनों होना ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज़ है हमारा ग्रामर करेक्ट द वर्ड एंड यूजेस इज़ यूजिंग प्रॉपर वर्ड, मतलब ग्रामर से हमें पता लगता है कि कौन सा वर्ड करेक्ट है
और यूजेस से मतलब पता लगता है कि हमें उसको किस तरीके से प्रोनाउंस करना है। नेक्स्ट चीज़ है हमारे बोथ आर द टू फोर्स ऑफ द सेम कॉइन, मतलब एक ही कॉइन की ये सेम वो है, जैसे हेड और टेल होता है। इसके अलावा थ्रू ग्रामर अ चाइल्ड लर्न द यूजेस ऑफ लैंग्वेज, मतलब ग्रामर से वो लैंग्वेज को यूज़ करना सीख सकता है। उसके अलावा थ्रू यूजेस अ चाइल्ड लर्न द ग्रामर करेक्टली ऑफ अ लैंग्वेज, मतलब एक चाइल्ड लर्न करता है लर्न द ग्रामर करेक्शन ऑफ अ लैंग्वेज। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेचर एंड क्वालिटी ऑफ अ डाइवर्स लर्नर एंड नीड फॉर इंडिविजुअलाइज्ड attention. Diverse learner may be the child who have difficulty in seeing, hearing, walk और slow learning. मतलब डाइवर्स लर्नर बहुत तरीके के होते हैं। हो सकता है कि किसी को देखने में प्रॉब्लम हो, सुनने में प्रॉब्लम हो, चलने में प्रॉब्लम हो, या कोई धीरे धीरे याद करता हो। ये सब डाइवर्स लर्नर के अंदर आते हैं। इसके अलावा है एक इंक्लूसिव स्कूल एजुकेशन शुड बी डेवलप्ड फिजिकली इंक्लूस, मतलब उनका एडमिशन फॉर ऑल, मतलब सबका एडमिशन होना ज़रूरी है। फिजिकली इंक्लूजन का मतलब ये होता है। सोशली इंक्लूजन का मतलब होता है जैसे मिड डे मील हमने लगा दिया या हेट्रोजेनियस ग्रुप्स बनाए, सबको मतलब सोशली मतलब सारे अलग अलग जो भी लोग हैं उन सबको एक साथ, सारे हर जो भी अलग अलग बच्चे उन सबको एक साथ होकर पढ़ाना। कॉग्निटिव इंक्लूजन के अंदर आता है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, ये नहीं देखना कि किसी को हमने कोई अपॉर्चुनिटी दे दी किसी को नहीं दी, सबको एक बराबर अपॉर्चुनिटी देना। उसके अलावा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रेजेंटेशन स्किल ऑफ एन एलिमेंट्री चाइल्ड, इम्पॉर्टेंस फॉर ओरल कम्युनिकेशन, मतलब प्रेजेंटेशन स्किल ना ओरल कम्युनिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। बच्चे को ओरल कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन से ही आता है। उसके बाद परसुएट द अदर पीपल, इससे ये बच्चे को कॉन्फिडेंस भी मिलता है और पब्लिक स्पीकिंग करनी भी आती है। अब जो प्रेजेंटेशन स्किल है इसके अंदर एक इंट्रोडक्शन होता है, मेन बॉडी होती है, टेक्स्ट होता है और समरी होती है या फिर कंक्लूजन होता है। एक अच्छी प्रेजेंटेशन जो होती है उनमें ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। इसके अलावा अगला दे रखा है हमें डिफरेंस वे टू इम्प्रूव प्रेजेंटेशन स्किल ऑफ द चाइल्ड, मतलब प्रेजेंटेशन स्किल कैसे बच्चे की अच्छी करी जा सकती है। इससे सबसे पहला पॉइंट है हमारा प्रैक्टिस विद पीयर्स, मतलब अगर वो प्रैक्टिस करेगा पीयर्स के साथ, पीयर होते हैं हमारे जो बाकी उनके उस बच्चे की उम्र के ही जो दोस्त हैं उसके, वो पीयर्स होते हैं। अगर उनके साथ प्रैक्टिस करेगा तो उनकी प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी होगी। साथ में अगर कोई बच्चा हार्ड वर्क कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा, तो वो और प्रोत्साहित होगा और काम करेगा, तो इससे भी प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी होती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जर्व पब्लिक स्पीकर्स, अगर वो अलग अलग पब्लिक स्पीकर्स को भी देखेगा तो उसको समझ में आएगा कैसे प्रेजेंटेशन करना होता है। अगला है गिव फीडबैक, अगर किसी बच्चे ने प्रेजेंटेशन दी है तो उसको फीडबैक दिया जा सकता है जिससे उसको पता लगेगा कि उसने कहाँ गलती करी और कहाँ उसने सही बोला है। अब स्टे ऑन शेड्यूल, मतलब अगर वो अपने एक शेड्यूल पूरे शेड्यूल के हिसाब से सारे के सारे काम कर रहा है तो भी प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेटस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एलिमेंट्री स्कूल करिकुलम, यूज़ फॉर ऑफिशियल पर्पस फॉर 15 ईयर, इंग्लिश को 15 ईयर्स तक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे यूज़ करा था। उसके बाद 1965 के अंदर इसको एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। एनईपी के अंदर भी एम्पैथाइज करा गया है स्टडी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब एनईपी बोलता है कि इंग्लिश को भी पढ़ाना चाहिए सबको। और उसके अलावा एनसीएफ 2005 के अंदर इसको ग्लोबल लैंग्वेज कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कोठारी कमीशन, कोठारी कमीशन के अंदर 3 लैंग्वेज फार्मूला बोला गया है जिसके अंदर 3 लैंग्वेज पढ़ाई जाए बच्चे को। पहली लैंग्वेज तो मदर टंग हो जाएगी जो वो अपने घर से ही या बचपन से ही पढ़ रहा है। दूसरी लैंग्वेज हो जाएगी इंग्लिश, क्योंकि सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश बोली गई है। और थर्ड लैंग्वेज होगी
कोई भी अदर लैंग्वेज इंडिया की, जैसे संस्कृत हो गई, ओडिसी हो गई या कोई अदर लैंग्वेज। और कोठारी कमीशन 1964 के अंदर आया था। 1964 से 66 के अंदर तक रहा था। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ही लिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके बाय।